कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मे प्रणतः कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ति भावना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको अधिक मास के 19वें अध्याय की कथा सुना रहा हूँ। राजा दृणधनवा को अपने पूर्व जन्म का ज्ञान हुआ और ब्राह्मण को भी अधिक मास के महत्व का ज्ञान हुआ। ब्राह्मण ने भगवान से हाथ जोड़ के कहा कि प्रभु, मैंने आपकी 4000 वर्ष तक तपस्या की, फिर भी आपने मुझसे कहा कि मेरे 7 जन्म तक भी पुत्र नहीं है। अब मुझे महान आश्चर्य हो रहा है। मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया, कौन सा पुण्य किया जिससे आपने मेरे मृतक पुत्र को जीवित भी किया और उसकी 12,000 वर्ष की आयु भी कर दी। यह सुनकर के नारायण बोले कि हे नारद, यह सुनकर के भगवान बोले कि हे सुदेव ब्राह्मण, जिससे मैं प्रसन्न हुआ क्या तुम नहीं जानते? मेरा प्रिय पुरुषोत्तम मास आने पर तुम दोनों ने स्त्री पुरुष के दोनों ने उपवास किया, यहाँ बैठने से पुरुषोत्तम मास की सेवा की, इसके द्वारा ही मैं प्रसन्न हुआ हूँ। एक बार वेद में कहे गए साधनों और दूसरी ओर पुरुषोत्तम मास के सेवन को जब ब्रह्मा जी तोलने लगे तो वेदोक्त साधन बहुत हल्के निकले और पुरुषोत्तम मास का सेवन बहुत ही भारी निकला। इसलिए संसार में पुरुषोत्तम मास का अधिक महत्व है। यह पूजनीय है। जो मनुष्य का जन्म लेकर पुरुषोत्तम मास में जप दान स्नान दान आदि नहीं करता, वे जन्म जन्मांतर में दरिद्री होते हैं। यानी पुरुषोत्तम मास आने पर जो लोग पुरुषोत्तम मास में भगवान की पूजा नहीं करते, वह जन्म जन्मांतर तक कई जन्मों तक दरिद्री होते हैं। इसलिए पुरुषोत्तम मास की सेवा जरूर करनी चाहिए। अतः प्रयत्न पूर्वक भगवान के पुरुषोत्तम मास का सेवन जरूर करना चाहिए। जो पुरुषोत्तम की सेवा करेगा वह धन्य दान को प्राप्त होगा, सारी मनोकामनाएं उसकी पूरी होंगी। श्री नारायण इस तरह बोले कि हे मुनि, जगदीश्वर हरि भगवान इतना कहकर के तत्काल गरुड़ पर चढ़कर के पवित्र बैकुंठ धाम को चले गए। स्त्री सहित सुदेव ब्राह्मण मृत प्राय होकर फिर जीवित हो गए। सुखदेव को बड़े हर्ष के साथ दिन रात निहारते थे और कहने लगे, बड़ी आश्चर्य की बात है, ऐसा पवित्र महीना का महत्व ना मैंने कभी देखा है और ना कभी सुना है। इस तरह आश्चर्य युक्त होकर वह सुदेव ब्राह्मण श्रद्धा पूर्वक पुरुषोत्तम मास का सेवन करने लगा। ऋषि वाल्मीकि बोले, वहां से राजा दृणधनवा विख्यात हुए। यानी वह जो दूसरे जन्म में दृणधनवा राजा हुआ, जो आप हैं। हे राजन, पुरुषोत्तम मास के सेवन से संपूर्ण सिद्धियों के भोगने वाले हुए। जो तुमने मुझसे पूछा था मैंने तुमको बताया है, और पूर्व जन्म में जो सुखदेव तुम्हारा बालक था वही तोता है। हरि ने उसे जिलाया और सुखदेव नाम से विख्यात हुआ। वह सुखदेव 12,000 वर्ष आयु भोग बैकुंठ को गया। वही सुखदेव वन के सरोवर में बड़ के वृक्ष पर बैठकर संसार सागर में डूबे हुए विषय रूपी सर्प से तुमको अपने पूर्व जन्म के पिता को देखकर कृपा युक्त हो चिंतन करने लगा कि यदि मैं इस राजा को बोध नहीं कराऊंगा तो मेरा दम हो जाएगा। इस तरह मेरा इन श्रुति के वचन जानना पड़ता है। हमको अपने पूर्व जन्म के पिता का उद्धार करना चाहिए, ऐसा सोचकर ही उस तोते ने तुमको ज्ञान दिया। हे राजन, पिछले जन्म के तुम्हारे पुत्र सुखदेव ने तुम्हारे उद्धार करने के लिए ऐसे वचन तुमसे कहे, इसलिए वह तुम्हारे सामने आया और तुम्हारे उद्धार के लिए पवित्र वचन कहकर गया। इति श्री अधिक मास का 19वां अध्याय संपूर्ण। यह बड़ा ही पवित्र महीना होता है। इस महीने में भगवान की पूजा करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। घर में माता लक्ष्मी का वास होता है और भगवान की कृपा सभी के ऊपर बनी होती है। जीवन में कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं आता।
जय श्री कृष्ण।